My name is Poonam and today we are going to read lesson number 1. Rincy packs the picnic basket. Rincy पिकनिक की बास्केट, पिकनिक की टोकरी पैक करती है. फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन मैं आपको बता दूं कि ये लेसन है रिंसी के बारे में. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, शी इज रिंसी. ये रिंसी की मम्मा है, रिंसी का ब्रदर रोहन, और इसकी फैमिली में है रिंसी के फादर और एक रिंसी का पैट डॉग जिसका नाम है टॉबी. ओके, तो जो रिंसी है वो आज तैयारी कर रही है पिकनिक पे जाने की. आप सब भी पिकनिक पे गए होंगे तो कितने एक्साइटेड होते हैं पिकनिक पे जाने के लिए कि हम पिकनिक पे क्या करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमको पिकनिक पे ले जानी हैं. तो इसी तरीके से रिंसी भी पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और वो एक लिस्ट बना रही है पिकनिक पर जाने के लिए. उसके बाद में जो जो उसने लिस्ट में सामान बनाए हैं वो उसको इस बास्केट में भर लेती है और फिर लास्ट में जब इसकी पूरी बास्केट रेडी हो जाती है पिकनिक की तो उसके बाद में ये सब पिकनिक के लिए रवाना हो जाते हैं. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट दिस लेसन. डोंट फॉरगेट माई फ्रिस्बी सैड रोहन. मेरी फ्रिस्बी मत भूलना, रोहन ने कहा. नाउ फ्रिस्बी क्या होता है? आप सब ने खेला होगा फ्रिस्बी. फ्रिस्बी एक डिस्क होती है, प्लास्टिक की डिस्क. दिस इज फ्रिस्बी. इसमें क्या होता है, 2 प्लेयर्स होते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को कैच कराते हैं. ओके, दिस इज फ्रिस्बी. तो जो रोहन था, रिंसी का ब्रदर था, उसने कहा कि मेरी फ्रिस्बी लेना मत भूलना. रोहन इज रिंसीज यंगर ब्रदर. रोहन रिंसी का यंगर मीन्स छोटा. तो रोहन रिंसी का छोटा ब्रदर है. ही इज विजिंग अराउंड इन द बैकयार्ड ऑन हिज साइकिल. अब आप इस सेंटेंस में देखिए, विजिंग मीन्स मूविंग वेरी क्विकली, मीन्स इधर उधर जल्दी जल्दी मूव करना. एंड बैकयार्ड मीन्स जो हमारे हाउस का बैक का हिस्सा होता है, जो हमारे हाउस में पीछे का हिस्सा होता है और वो खुला हुआ होता है, उसे बैकयार्ड कहते हैं. इसे हम आंगन भी कहते हैं हिंदी में. ओके, तो जो रोहन था उसके लिए बताया है कि वह बैकयार्ड में इधर उधर जल्दी जल्दी मूव कर रहा था ऑन हिज साइकिल, उसकी साइकिल पे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, रोहन बैकयार्ड में अपनी साइकिल पर मूव कर रहा है. रिंसी इज बिजी मेकिंग अ लिस्ट. और रिंसी एक लिस्ट बनाने में बिजी हो रही है. द पिकनिक बास्केट इज लाइंग बिहाइंड हर हाफ पैक्ड. और पिकनिक की बास्केट उसके पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, लाइंग मीन्स पड़ी हुई है. तो पिकनिक की बास्केट उसके पीछे पड़ी हुई है, जो कि बास्केट कैसी है, हाफ पैक्ड, मीन्स अभी वो पूरी पैक नहीं हुई है, वो भी आधी ही पैक हुई है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये रिंसी है. रिंसी क्या कर रही है, पिकनिक की लिस्ट रेडी कर रही है और इसके पीछे ये एक पिकनिक की बास्केट रखी हुई है जो कि अभी हाफ पैक्ड है, मीन्स इसमें पिकनिक पर जाने के लिए आधे सामान रिंसी डाल चुकी है और अभी और इसको डालना बाकी है. ओके, मम वॉक्स इन विद अ बॉक्स ऑफ मफिन्स. अब मफिन्स क्या होते हैं बेटा, आप सब ने खाए होंगे मफिन्स. ये छोटे छोटे जो कपकेक्स होते हैं इन्हें हम मफिन्स कहते हैं. तो जब ये लिस्ट बना रही थी उसी टाइम मम ये अपनी मम्मा को बोलती है, अपनी मम्मी को बोलती है. तो मम्मी एक बॉक्स में जिसमें कि मफिन से उसके साथ में आती हैं. What are you doing, रिंसी? अब मम्मा ने क्या बोला, तुम क्या कर रही हो रिंसी? मेकिंग द पिकनिक लिस्ट मम. तो रिंसी ने आंसर किया कि मैं पिकनिक की लिस्ट बना रही हूँ. I do not want to forget
एनीथिंग, मैं कोई भी चीज भूलना नहीं चाहती हूँ। अब रिंसी क्या चाहती है कि जब वो पिकनिक पर जा रही है तो वो सारी की सारी चीजें जो भी उसको पिकनिक पर जरूरी है वो सारी चीजें ले ले, कोई भी चीज वो घर पर मत भूल जाए। दैट इज ऑल राइट डियर, वह सब ठीक है प्यारी। आई एम श्योर यू विल डू अ ग्रेट जॉब। अब उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुम एक अच्छा काम कर लोगी। मीन्स कौन सा काम कर रही है ये? लिस्ट रेडी करने का और ये बास्केट रेडी करने का। तो उसकी मम्मा श्योर हैं कि वो जो ये बास्केट है वो सेट करने का, वो पैक करने का काम श्योरली बहुत अच्छे तरीके से कर लेगी, कोई भी चीज वो बास्केट में डालने से नहीं भूलेगी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। डू नॉट फॉरगेट द हैंड टॉवल्स एंड दिस बॉक्स ऑफ मफिन्स। अब उसकी मम्मा ने बोला कि ये हैंड टॉवल्स मीन्स जिनसे हम ओनली अपने हैंड साफ करते हैं, छोटे से टॉवल्स होते हैं, उन्हें हैंड टॉवल्स कहते हैं। तो उसकी मम्मा ने बोला कि हैंड टॉवल्स और ये जो मफिन्स का बॉक्स है इसको मत भूलना। इट वॉज डैड हु ऑलवेज पैक्ड द पिकनिक बास्केट। अब इस टाइम तो रिंसी पैक कर रही है बास्केट, लेकिन हमेशा से क्या होता था कि जो रिंसी के डैड थे वो अपने पापा को डैड बोलती थी, तो जो रिंसी के डैड थे वो ही हमेशा पिकनिक की बास्केट पैक करते थे। रिंसी लव्ड हेल्पिंग हिम। रिंसी उनकी हेल्प करना बहुत पसंद करती थी, या उसको बहुत अच्छा लगता था अपने पापा की हेल्प करना। बट दिस टाइम शी वॉज पैकिंग फॉर द पिकनिक। लेकिन इस बार वह पिकनिक के लिए पैकिंग कर रही थी। शी वॉन्टेड ए परफेक्ट संडे पिकनिक। वह चाहती थी कि उनका जो संडे का पिकनिक हो वो परफेक्ट हो, बहुत ही अच्छा हो। प्लीज कीप दिस बुक फॉर मी, सैड डैड। अब उसके पापा ने कहा कि प्लीज यह बुक मेरे लिए रख लो। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसके पापा के हाथ में एक बुक है और ये रिंसी को दे रहे हैं कि इसे भी अपनी बास्केट में पैक कर लो। रिंसी टिक्स ऑफ द आइटम इन हर लिस्ट एज शी पैक्स। अब रिंसी जैसे जैसे पैक करती है वैसे वैसे वो आइटम की लिस्ट पर टिक करती जाती है। टॉबी इज ऑल्सो हेल्पिंग हर पैक। अब एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये टॉबी है, रिंसी का पेट है, पेट डॉग है इसका, तो ये भी रिंसी की हेल्प करवा रहा है पैकिंग में। ओके, तो टॉबी भी उसकी हेल्प कर रहा है पैकिंग में। ही पुल्स आउट रोहन्स फ्रिस्बी फ्रॉम अंडर द सोफा। वह रोहन की फ्रिस्बी को सोफे के नीचे से निकाल के लाता है। मम्स मैगजीन, रोहन्स फ्रिस्बी, माई कलरिंग बुक एंड crayons, a plastic bag for garbage, the camera, Toby's chew toy, skipping rope, Dad's book. She reads the list aloud. She is so happy to see the picnic basket ready. अब क्या हो रहा है, जो रिंसी लिस्ट उसने बना रखी है उसमें वो चेक करती जा रही है, उसमें वो टिक करती जा रही है कि उसने कौन कौन से सामान उस बास्केट में डाल लिए हैं। ये आप रिंसी की पिकनिक की लिस्ट देख सकते हैं। इस तरीके से वो लिस्ट बनाई है उसने, और जो जो सामान वो डालती जा रही है बास्केट में, इस तरीके से वो टिक करती जा रही है इस पे। तो अभी उसको तेज आवाज में रीड कर रही है लिस्ट को कि उसने क्या क्या सामान पैक कर लिए हैं। तो उसमें क्या क्या है, मम्मा की मैगजीन, रोहन की फ्रिस्बी, मेरी कलरिंग बुक और कलर्स, एक प्लास्टिक का बैग फॉर गार्बेज। गार्बेज मीन्स जो कचरा होता है उसे गार्बेज कहते हैं।
तो उसने अपने बैग में क्या डाला है, एक प्लास्टिक का बैग भी डाला है कचरे के लिए। द कैमरा भी डाला है एंड टॉबीज च्यू टॉय। अब ये च्यू टॉय क्या होता है, अगर आपके घर में कोई पेट हो तो आप जानते हैं कि जो पेट्स हैं उनकी क्या आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो ये च्यू टॉय उसके पेट का टॉय था जिसे वो मुंह में डाल के चबाता रहता है, उससे खेलता रहता है। ओके, तो च्यू टॉय मीन्स पेट्स के खेलने वाला एक टॉय जिसको कि वो चबाते रहते हैं। ओके, स्किपिंग रोप, रस्सी, जो कूदने वाली रस्सी होती है, रस्सी कूदते हैं वो। डैड्स बुक, पापा की बुक। तो इस तरीके से जो रिंसी थी ये उसने इन सब चीज़ों को वो अपनी तेज आवाज में रीड कर रही थी और वो बहुत खुश थी ये देख करके कि उसकी पिकनिक की बास्केट है, जो पिकनिक की टोकरी है वो रेडी है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट दी हुई है रिंसी ने जो जो बनाई है और उस पर उसने टिक कर लिया है। पूरी लिस्ट उसकी कंप्लीट हो चुकी है, जो जो लिस्ट में थे उसने वो बास्केट में डाल चुकी है। ओके, नाउ मम, डैड, रोहन, टॉबी एंड रिंसी आर गोइंग फॉर ए फैमिली पिकनिक नियर द लेक। अब पिकनिक पर कौन कौन जा रहे हैं, मम्मी, डैडी, रोहन, टॉबी और रिंसी एक फैमिली पिकनिक के लिए जा रहे हैं नियर द लेक। लेक क्या होता है बेटा, लेक मीन्स झील, पानी की झील होती है उसे लेक कहते हैं। तो झील के पास में जा रहे हैं। रिंसी कॉल्ड मम, मम्मी ने बुलाया रिंसी, वी आर रेडी, हम तैयार हैं। वी विल लीव इन 10 मिनट्स, हम 10 मिनट में चलेंगे। कमिंग मम, अब रिंसी ने बोला आ रही हूँ मम्मी। आई होप आई हैव पैक्ड एवरीथिंग, मैं आशा करती हूँ कि मैंने सारी चीजें पैक कर दी हैं। थॉट रिंसी, ऐसा रिंसी ने सोचा। भाव वाव सैड टॉबी, और टॉबी ने क्या आंसर किया, भाव वाव। ही इज वैगिंग हिज टेल हैप्पीली। वैगिंग मीन्स क्या होता है बेटा, वैगिंग मीन्स हिलाना। आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं वो अपनी टेल को हिलाते रहते हैं, दैट इज वैगिंग। तो जो टॉबी था वो भी बहुत खुश था और वो खुशी से अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिला रहा है। डैड, द पिकनिक बास्केट इज रेडी। अब रिंसी बोलती है अपने पापा को कि पिकनिक की जो टोकरी है वो रेडी है। कैन यू पुट इट इन द कार प्लीज, क्या आप इसको कार के अंदर रख सकते हैं प्लीज। डू यू थिंक रिंसी पैक्ड एवरीथिंग, क्या आप सोचते हैं कि रिंसी ने सारी चीजें पैक कर दी हैं। So this was our first lesson students. I hope you understood very well. Okay, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।